हमारी आज की कक्षा के अंतर्गत ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 86वें सूक्त का तीसरा मंत्र इस कक्षा में आज स्वाध्याय किया गया है। ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 86 मंत्र संख्या 3। इस मंत्र पर मैं अपने कुछ विचार आपके समक्ष रख रहा हूं शब्द ज्ञान के आधार पर। इसमें जो शब्द है वह पृच्छे। पृच्छे माने मैं पूछता हूं। क्या पूछ रहे हैं? तत् माने उस, एना माने पाप को। मैं अपने पाप कर्मों को पूछता हूं। मैं अपने पाप कर्मों को पूछ रहा हूं। ये वाक्य इस बात को सिद्ध करता है कि हमसे कब, कहां, कौन सा, किस रूप में पाप हो जाता है उसकी जानकारी हम अल्प बुद्धि वाले लोगों को नहीं होती है। और हमारे कुछ नीति ग्रंथ है, नीति शास्त्र है, जो बाद में आचार्यों ने, विद्वानों ने, ज्ञानी लोगों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। तो उन्होंने जैसा जैसा अनुभव किया उसके आधार पर वैसा वैसा कोई नियम समाज में लागू किया। जैसे किसी व्यक्ति को कई बार किसी कार्यालय में जाकर के जो क्लर्क लोग होते हैं उनसे उसको बार बार कुछ दुर्व्यवहार मिला, तो उसने ये कहना शुरू किया कि जो क्लर्क होते हैं वो सब दुष्ट होते हैं। अब क्लर्क सब दुष्ट होते हैं यह वाक्य धर्मयुक्त नहीं है, लेकिन उसके अनुभव में है तो उसने अपना अनुभव लिख दिया। अच्छा, हम उसके अनुभव को ठीक माने सठे साठम समाचरे। जो दुष्ट है उसके साथ में दुष्टता का व्यवहार करे, ये नीति है। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए या नीति है। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति ने दुष्टता किया, मैंने भी उसके साथ दुष्टता ही किया, तो जिसने पहले किया जिसने बाद में किया, दोनों दुष्टों में क्या अंतर है? दुष्ट तो दोनों हैं। जिसने पहले दुष्टता की वो भी दुष्ट है, और जिसने बाद में दुष्टता की वह भी दुष्ट है। दुष्ट तो दोनों हुए। पतंजलि महाराज ने लिखा है महाभाष्य में, यश्च करोति यश्च अनुकरोति उभौतो कुरुतः। एक व्यक्ति करता है, दूसरा अनुकरण करता है, तो करते तो दोनों है, दोनों ही करता हुए, और दोनों गलत कर रहे हैं। तो एक के करने पर दूसरे ने गलत किया तो सही कैसे हुआ? गलत तो गलत हुआ, सही तो सही हुआ। तो पहली बात तो यह है कि हम जानते नहीं कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। और दूसरी बात क्या है कि हमने नीतियां पढ़ रखी हैं, और नीतियां लोगों ने अपने हिसाब से गढ़ रखी हैं। जो नीतियां हमने पढ़ी हैं, लोगों ने वो नीतियां गढ़ी हैं। उन नीतियों को जब हम ठीक मानते हैं तो हम करते हैं गलत और सोचते हैं सही है। नीति के आधार पर करते हैं, जबकि वो नीति वास्तव में धर्म नहीं है, सुखदायक नहीं है, हितकारक नहीं है। तो इसीलिए प्रश्न करने की अपेक्षा पैदा होती, पृच्छे तत् एना, मैं अपने पाप कर्मों को पूछता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मैंने कौन कौन सी गलती कब कब कहां कहां कैसे कैसे की है, और कब कैसे करता हूं तो मेरी वो गलती हो जाती है। इसको मैं पूछता हूं। किससे पूछता हूं? वरुण। हे वरुण, हे मेरे वरणीय परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे वरणीय मातृपितृजन, हे मेरे वरणीय परमेश्वर, हे मेरे वरणीय आचार्य जी, हे मेरे वरणीय उपदेशक मंडल। वरुण से आप कोई भी अर्थ ले सकते हैं। माता पिता भी वरुण है, उपदेशक मंडल भी वरुण है, सन्यासी वृंद भी वरुण है, आचार्य गण भी वरुण है, आपके अध्यापक लोग वरुण हैं, आपके माता पिता वरुण हैं, जिनका आप वरण करते हैं वो सब वरुण है। अपने उन सब बड़ों से हमको पूछना चाहिए कि हमारी कौन सी गलती, हमने कौन सी गलती की है। अगर कोई गलती होती है तो अपने गुरु जी के पास पहुंचे और बोले, गुरु जी मुझे बताएं कि मैं इसमें निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी गलती है कि मेरी सही है। तो पृच्छे तत् एनः वरुण, हे वरुण, मैं अपने उस एना को, अपने उस कुटिल कर्म को, अपने उस पाप कर्म को जानना चाहता हूं। क्यों? दिदृक्षु, मैं देखना चाहता हूं कि मैंने क्या क्या गलती की। मैं दिदृक्षु हूं। दिदृक्षु माने द्रष्टुम इच्छु,
देखने की इच्छा वाला। मैं देखने की इच्छा वाला हूं, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे कौन से कर्म गलत हुए हैं और मेरे कौन से कर्म के प्रभाव से मुझको इस प्रकार का दुख झेलना पड़ रहा है, दुख प्राप्त हो रहा है। परिवारीजन ठीक नहीं मिले, रिश्तेदार ठीक नहीं मिले, मित्र ठीक नहीं मिले, घर के लोग ठीक नहीं मिले, पड़ोसी ठीक नहीं मिले। क्या कारण था? वो कौन सा एना था, कौन सा गलत कर्म था जिसके कारण से इन लोगों के साथ में मेरा संपर्क और संसर्ग हुआ है? पृच्छेत, मैं उसको पूछता हूं क्योंकि मैं दिदृक्षु हूं, मैं जानना चाहता हूं। अहम दृष्टु इच्छु अस्मि, मैं अहम दृष्टुम इच्छु अस्मि, अब मैं देखना चाहता हूं, मैं दृष्टा होना चाहता हूं, मैं साक्षात्कार करके तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम चाहता हूं, मैं अपने स्वरूप को देखना चाहता हूं, इसलिए अपने पाप कर्मों को जानना चाहता हूं। पृच्छे तदेनो वरुण दिदृक्षु, ये मैंने कह दिया, मैं देखना चाहता हूं, तो मैं आपसे पूछता हूं। तो गुरुजी ने कहा कि कैसे पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, क्या उद्देश्य है? तो उन्होंने कहा उपोएमी, इसीलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। जितना जितना मैं ईश्वर के अपने बड़ों के निकट होता जाऊंगा, उतना उतना अपने एना से दूर होता जाऊंगा। आजकल के बच्चे बड़ों के पास में बैठना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो गलतियां करते ही रहते हैं। जब बच्चे अपने बड़ों के उपोएमी, ये सहूर है, सहूर, ये अक्लमंदी है कि अपने बड़ों के पास में उपोएमी, अपने बड़ों के पास में जाओ, उनके पास बैठो। अगर तुम चारपाई पर बैठे हो, सामने तुम्हारे दादाजी बैठे और तुम चारपाई पर बैठे बैठे पैर हिला रहे होगे तो दादाजी तुरंत रोक देंगे, बेटा पैर नहीं हिलाते, सावधान होके सीधे बैठो, चारपाई पर बैठ के पैर नहीं हिलाना चाहिए। तुरंत दादाजी टोक देंगे। कोई छोटा होगा, कोई मित्र होगा, वो नहीं टोकेगा। बड़े होंगे तो तुरंत टोक देंगे। तो जो बड़े लोग टोकते हैं उनका धन्यवाद करना चाहिए। हम सब छोटे लोगों को, टोकने वाले बड़े लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। वेद कह रहा उपोएमी, मैं पास में आता हूं, आपकी निकटता को मैं प्राप्त होता हूं। साधु संतों के पास में बैठ करके, पहुंच करके पूछा, गुरुजी मैं ऐसा ऐसा करता हूं, ठीक करता हूं कि गलत करता हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैं अपने इस परिस्थिति में ऐसा ऐसा निर्णय करता हूं, इसमें आपका मार्गदर्शन हमको बताएं। ऐसा करके उनके पास बैठ करके व्यक्ति को पूछना चाहिए, क्योंकि हम दृष्टा है, क्योंकि हम दृष्टा होना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। पृच्छे तदेनो वरुण दिदृक्षु उपोएमी, मैं पास में आता हूं। क्यों पास में आता? चिकितुषो विपृच्छम, क्योंकि जो व्यक्ति जानना चाहता है वो पूछता बहुत है। विपृच्छम, विशेष रूप से मैं पूछता हूं, क्योंकि मैं चिकितुष हूं और आप चिकितुष हैं। मैं जानना चाहता हूं और आप जान चुके हैं, दोनों चिकितुष हैं। आप चिकित्सा करना जानते हैं, आप मेरा इलाज करना जानते हैं, आप मेरा मार्गदर्शन जानते हैं, आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं और मैं उस रास्ते को जानना चाहता हूं। तदधीते तद्वेद, आप जानते हैं और मैं जानना चाहता हूं। तो मैं चिकितुषा, इसलिए विपृच्छम, मैं जानना चाहता हूं इसलिए पूछ रहा हूं, और आप जानते हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। और सामान्य नहीं पूछ रहा हूं, विपृच्छम, विशेष रूप से पूछ रहा हूं, कई बार पूछ रहा हूं, कई प्रकार से पूछ रहा हूं, तर्क वितर्क प्रश्नोत्तर सवाल जवाब कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं। चिकितुषो विपृच्छम, विद्वानों को मैं पूछता हूं, ज्ञानियों को मैं पूछता हूं, ज्ञानी लोगों को विशेष रूप से पूछता हूं। इसका मतलब जब कोई ज्ञानी मिले तो उससे ज्ञान की चर्चा व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए, उससे सवाल जवाब प्रश्नोत्तर अवश्य करना चाहिए। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में लिखा है कि पृच्छकेन सदा भाव्यम पुरुषेणाभिजानता। पृच्छकेन सदा भाव्यम, व्यक्ति को हमेशा पृच्छक बनना चाहिए, पूछने वाला बनना चाहिए। पुरुषेण भी जानता, पुरुषेण अभिजानता, व्यक्ति विशेष जानता हो तो भी पूछना चाहिए, न जानता हो तो भी पूछना चाहिए। अगर मुझे आता है तो भी पूछना चाहिए, नहीं आता है तो भी पूछना चाहिए। जानकारी के लिए पूछना चाहिए, क्या पता मैं जैसा जानता हूं वैसा वो कुछ अतिरिक्त बताए, मैं जो जानता हूं वो उसकी अपेक्षा कुछ और ज्ञान मुझको प्रदान करे। तो मैं जानता हूं तो भी उससे पूछूं, और नहीं जानता तब तो मुझे पूछना ही चाहिए। विडंबना यह है कि जो जानता है वो परीक्षा लेने के लिए पूछता है, जो नहीं जानता है उसको प्रश्न करना आता ही नहीं, वो जानता ही नहीं मुझे क्या पूछना चाहिए।
तो ये गुण व्यक्ति को धारण करना चाहिए कि मुझको पूछना आए, मैं पूछूं तो प्रश्न को अपने ऐसे कह सकूं कि मैं अपना प्रश्न दूसरे के सामने समझा सकूं और वो समझने वाला मेरे प्रश्न को सुनकर के सटीक उत्तर मेरे लिए दे सके। तो ये पूछना, अपने बड़ों से पूछना, अपने बड़ों के पास बैठना, उनसे जानना, उनसे अपनी गलतियों को ढूंढवाना। आप मेरी गलतियों को ढूंढो। कोई किसी गलती बताता है तो उससे नाराज हो जाता है। वेद कह रहा है ऐसे नाराज मत होइए, आप अपनी गलती ढूंढिए, उनके पास जा जाके उनसे पूछिए कि मैं यहाँ इस स्थिति में ऐसा कार्य करता हूँ, आपकी दृष्टि में उचित है कि अनुचित है। ऐसे कतिपय लोग हमें मिलते हैं, कई बार पूछते हैं गुरुजी हम तो अपना ये ऐसे करते हैं। एक परिवार में गया, बोले आप बैठिए, आप मंत्र नहीं बोलेंगे, आप मेरा मंत्र सुनेंगे, मैं जैसा जैसा बोलता हूँ आप इसको देखिएगा, अगर कुछ त्रुटि करता हूँ तो आप मुझे बताइएगा। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज मैं मंत्र पाठ करूंगा, आप मंत्र पाठ मत करिए, मेरी त्रुटि को आप ध्यान रखिए, कहीं गलती होगी तो आप मुझे टोक देना और बाद में मुझको बता देना। तो हम अपनी गलतियों को ढूंढवाएं। आज आप मंत्र बोलिए, मैं आहुति डालूंगा नहीं, मैं ये जो करूंगा, आप बैठिए मेरी गलतियां देखिए मैं कहाँ कहाँ त्रुटि करता हूँ। किसी विद्वान को ऋषि ने लिखा है ना कि मंत्र पाठ पुरोहित जो यजमान हो स्वयं मंत्र पाठ करे। जब वो काला अक्षर भैंस बराबर कुछ भी न जानता तो पुरोहित मंत्र पढ़े और वह यजमान आहुति डाले या अपना ये कर्म करे। तो हम जो कर्म करें, हम जैसा कर्म करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उचित कर रहे हैं कि अनुचित कर रहे हैं, उसकी परीक्षा अपने बड़े लोगों से, वरुण लोगों से, सबके सामने नहीं, इधर उधर के लोगों से नहीं। वेद कह रहा वरुण और चिकित्सुषा अच्छी तरह ज्ञानी, विचारशील, चिंतनशील, समझदार व्यक्ति, और जिसका मैं वर्ण कर सकता हूँ, जो मेरा आवरण बन सकता है, जो मेरा कवच बन सकता है, जो मेरी बात अगर कुछ गलती भी होगी तो सबके सामने बता के मेरी मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरी गलती को जान करके उसको दुरुस्त करने की चेष्टा करेगा। और अगर सबके सामने बात होगी तो उस गलती को बाद में बताएगा, क्योंकि वो वरुण है, मेरा वर्ण करता है, मेरा आवरण है, वो मेरी चादर है, मैं उसके नीचे आराम से छुप सकता हूँ। मेरा जो ईगो है, मेरा जो आत्मसम्मान है, वो सम्मान जिसकी रक्षा में कायम रह सकता है वो वरुण है। मैं उसके पास जाकर के अपने बारे में जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। विपृच्छम चिकित्सो विपृच्छम, ज्ञानी व्यक्ति से विशेष रूप से मैं पूछता हूँ। समानम इनमें कवयश्चित आहु, समानम इनमें कवयश्चित आहु। कवया माने क्रांतदर्शिना, जो क्रांतदर्शी लोग हैं, जो विचारशील लोग हैं, जो सामान्य दृष्टि से नहीं देखते, जो कुछ अतिरिक्त दृष्टि से देखते हैं। वो पेड़ की पत्तियों को देख करके पत्ती नहीं देखते हैं, पेड़ की पत्तियों को देख करके प्रभु की रचना चातुर्य देखते हैं। व्यक्ति के चेहरे को देख करके उनकी शारीरिक सुंदरता को नहीं देखते हैं, उस सुंदरता में प्रभु की रचना चातुर्य को देखते हैं। जड़ में, मिट्टी में, जल में, वायु में, इसमें कैसे बोलने की शक्ति, कैसी सुंदर चमक, कैसी विचार करने की शक्ति मेरे प्रभु परमात्मा ने प्रदान की। वाह प्रभु तुम बड़े दयालु हो। जो इस दृष्टि से सोच करके देखते हैं, जो सूरा पश्यति चक्षसा, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग होते हैं, वो आंख से सामान्य दृष्टि से नहीं देखते हैं, वो विशेष दृष्टि से, प्रश्नवाचक, समालोचनात्मक, समीक्षात्मक दृष्टि से देखते हैं। तो समानम इनमें कवया, जो कवि होते हैं, अगर उनका और मेरा विचार समानम है तो इनमें, तो फिर वो मेरा है। जैसा वो मार्गदर्शन करते हैं अगर वैसा मेरा भी है तो निश्चित तौर पर इनमें वो मेरा है, वो मेरे लिए ठीक है, मुझे स्वीकार करना चाहिए। अगर वो मेरे लिए कोई मार्गदर्शन करते हैं, कोई रास्ता बताते हैं, कोई चीज सुझाते हैं, कुछ कहते हैं कि ये वाला ठीक, ये वाला ठीक नहीं है, तो मुझे स्वीकार। जो मेरी बुद्धि, मेरा मत उनके मत के अनुकूल है, जो उनका कथन मेरी बुद्धि में अनुकूल बैठता है, तन में वह मेरा है। समानम इनमें कवयश्चित आहु, जो कभी लोग कहते हैं वह यदि मेरी बुद्धि से टैकल करता है, मेरी बुद्धि में समान बैठता है, मैंने जो करके देखा है उसके अनुकूल बैठता है, और जो उन्होंने करके देखा है उसके अनुकूल, लोक व्यवहार के अनुकूल उनका ज्ञान है और वो बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वह मेरा है, उस ज्ञान को मुझे स्वीकार करना चाहिए। समानम इनमें कवयश्चित आहु। अयम हुआ तुभ्यम वरुणो ऋणीते, अयम हो तुभ्यम वरुणो ऋणीते। ऋणीते माने क्रोध करता है, तुभ्यम माने तुम सब के लिए, वरुणा
वह बड़ा व्यक्ति जो आपके द्वारा वर्ण किया गया है, वह अयम ह तुभ्यम वरुणा हृणीते, वह आपके ऊपर क्रोध भी करता है। ईश्वर क्रोध नहीं करता, ईश्वर क्रोध से रहित है। यहाँ पर वरुण के अर्थ में हम लोग अपने जो बड़े लोग हैं, जो हमारी गलती करने पर, हमारे ना समझने पर क्रोध कर लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, यहाँ पर वरुण का वो व्यावहारिक अर्थ लेना चाहिए। जिन लोगों को गुस्सा आ जाता है, वो गुस्सा ईश्वर का नहीं है। ईश्वर कोई गुस्सा नहीं करते, ईश्वर क्रोध कर ही नहीं सकते, उनका राज कभी छिन नहीं सकता, इसलिए वो नाराज हो ही नहीं सकते। ऐसा कभी नहीं सोचना कि ईश्वर नाराज हो जाते हैं, ईश्वर खुश हो जाते हैं, यह सिद्धांत की बात नहीं है। वरुणा का अर्थ यहाँ पर व्यावहारिक अर्थ में विद्वान, ज्ञानी, माता पिता, आचार्य, उनको लेना चाहिए जो मेरे दोषों को दूर करने के लिए अपने अंदर मन्यु पैदा करते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं, गुस्से का प्रदर्शन करते हैं, कई बार दंड भी देते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं, डंडे से भी मार देते हैं, भूख प्यास भोजन पानी बंद कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं, कुछ भी करते हैं। ये न के न प्रकार वो ये चाहते हैं कि आपका सुधार हो। तो हमारा सुधार करने के लिए अगर वो क्रोध करते हैं तो उनके क्रोध को अपने सुधार का अंग समझा करें, उनके क्रोध को क्रोधी स्वभाव न समझा करें, उनके क्रोध को अपने सुधार के लिए उस क्रोध को अपना अंग समझें, जिससे मेरा सुधार होगा। ये बड़ा सुंदर मंत्र है, बहुत सुंदर रास्ता हमको आपको बताया इस मंत्र ने कि एक तो अपने जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को अपने बड़ों से हमेशा पूछना चाहिए। अपने कार्यों को करके कुदाल ले लीजिए और क्यारी को गोड़ना शुरू कर दीजिए और किसी पुराने गांव के किसान से पूछिए, देखना भैया मैं कुदाल ठीक चला रहा हूं कि नहीं ठीक चला रहा हूं, तो बताएगा तुम्हारी कमर ज्यादा झुकी हुई है, तुम्हारे कमर में बाद में दर्द हो जाएगा, इसलिए कुदाल के भेंट को थोड़ा बड़ा कर लो और कुदाल के फाल को थोड़ा आकर कर लो, सेव मत रहने दो। थोड़ा सीधा कर लोगे तो खड़े खड़े भी तुम मारोगे, तुम्हारी कुदाल चलेगी। कमर जितनी कम झुकेगी उतना तुमको सुविधा होगी। आपको थोड़ा सहूर बताएगा। और मिट्टी को पलट करके हटाना नहीं चाहिए, वहीं पर मिट्टी पलट जाए ऐसी गुड़ाई करनी चाहिए। तो गोड़ करके दिखाइए, फिर बताइए कि आप पूछिए कि ये मेरे से गलती हो रही कि मुझसे सही हो रहा है। अपने कार्य को करके दिखा करके अपने वरुण से पूछिए कि मेरे लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। कोई भी साधु संत महात्मा आए हैं, आप उनसे पूछिए मैं इस प्रसंग में ऐसी स्थिति में ऐसा व्यवहार करता हूँ, क्या मेरा व्यवहार वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल, सदाचारानुकूल है, आत्मानुकूल है? यदि नहीं है तो मुझे सुधार करना चाहिए। और अगर मैं ऐसे सुधार के लिए तैयार होता हूं तो मेरा सुधार निश्चित होगा और मेरा जीवन सुंदर, सुंदरतम, पवित्रतम बनता जाएगा। अगर मैं अपने को सुधारने का अवसर ही किसी को नहीं देता, किसी ने कोई गलती बताई और मैंने उस गलती को स्वीकार ही नहीं किया, नहीं हमारा तो ठीक है, अजी कौन ध्यान देता है, कोई बात नहीं है, इतना तो सब करते हैं, इतना तो चलता है, ये जो हमारे शब्द हैं वो सारे के सारे इस मंत्र के विरोधी शब्द हैं। ये मंत्र आपको बता रहा है कि अगर बड़े लोग क्रोध भी करें, गुस्सा करके भी तुमको सुधारने की चेष्टा करें तो उसको अपना सुधार समझो, उसको क्रोध मत समझो, उसको अपना सुधार समझो। और ईश्वर क्रोध करते नहीं, उनके सामने अपने आप को प्रकट करते रहो, उनके सामने अपने आप को प्रसिद्ध करते रहो, क्योंकि तुम दिदृक्षु हो, क्योंकि तुमको चिकित्सुष होना है, तुमको ज्ञानी होना है, अपने बारे में तुमको जानना है और आत्मज्ञ बनना है, आत्मदीप बनना है। आपको अपने को जानना है तो अपने को तब जानेंगे जब पहले तो चादर हटे। कोई व्यक्ति अगर ओढ़ करके बैठा हुआ है तो जब तक चादर नहीं हटेगी तब तक अपने को जानेगा कैसे? तो हमारे यहाँ भी व्याधि, मल, संस्थान, तमाम तरह के दोष आवरण जो हैं वो हमारे चित्त पर पड़े हुए हैं। उस चित्त के आवरण को जब तक हम नहीं हटाते हैं तब तक हम आत्मदर्शी, आत्मदृष्टा नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमको अपने जीवन के कर्मों का निरीक्षण करना चाहिए और अपनी समझ में ना आए तो करवाना चाहिए। अनेक लोग आपको सटे साटम समाचरित, तू मुझे गाली देगा मैं भी तुझको गाली दूंगा। एक ने पहले गाली दिया, एक ने बाद में गाली दिया, दोनों ने गाली दिया, गाली तो दोनों ने दिया, अपशब्द तो दोनों ने बोले। तो पहले करना बाद में करना कोई मतलब नहीं, सटे साटम समाचरित बिल्कुल भी मतलब नहीं है अपने व्यक्तिगत जीवन के व्यवहार में। और सठता का काम अगर कोई व्यक्ति सठता कर रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, तो फिर जिन लोगों की जिम्मे राष्ट्र है वे लोग उसका ध्यान रखें और हम लोग जो है उनका तिरस्कार करें, उनके साथ मित्रता, उनके साथ सद्व्यवहार, उनका आदर, वो सब हम लोग ना करें।
उनके साथ हम व्यवहार ही ना करें, हम उनका तिरस्कार करें, उनकी हम उपेक्षा करें। भेड़े नहीं, आपको मार काट करने की जरूरत नहीं है, आपको उनकी उपेक्षा करनी है, उनके साथ नहीं रहना है और राष्ट्र को, शासन को, प्रशासन को सूचित करना है कि इस तरह कार्य हो रहा है जो कि अनुचित है। और अगर हमारी समाज में एकता हो और हम सब समाज के लोग मिल करके बुराई के प्रति और बुरे व्यक्ति के प्रति अगर हम उससे अपने आप को अलग करें, उसकी उपेक्षा करें, उसका तिरस्कार करें, तो शायद वह व्यक्ति उस गलत कार्य से रुक भी जाए। जो व्यक्ति गलत कार्य करता है हम उसके समर्थन में होते हैं। कोई व्यक्ति दुष्टता करता है, दादागिरी करता है, 4 आदमी उसके साथ जाकर के राइफल लेके खड़े हो जाते हैं। कोई व्यक्ति सज्जनता करता है, उसके पास में कोई आके बैठता नहीं है। तो ये हमारे समाज का उल्टा व्यवहार है। पुलिस, प्रशासन, सेना, राजनीतिक राजनेतागण हमारे शासन की विधा से पूरी की पूरी, प्रशासन की विधा से पूरी की पूरी वे लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उनको सही और गलत की सूचना देना हमारा कर्तव्य है और ऐसे लोगों का सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत तिरस्कार करना, उनकी उपेक्षा करना वो हमारा कर्तव्य है। उनसे भिड़ना आपको नहीं है, उनके प्रति आपको उपेक्षा वृत्ति बनानी है, उनका तिरस्कार करना है, उनको समाज में मान किसी प्रकार से प्रदान नहीं होने देना है और उनकी उचित सूचना, सरकार को गाली देने के बजाय उनकी उचित सूचना लिखित रूप में, कथित रूप में, पठित रूप में सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न हम सब समझदार लोगों को करना चाहिए। सरकार उसके ऊपर अपना निर्णय करे और अगर आपको बचत करने की ऐसी स्थिति आए, सरकार भी कुछ नहीं कर रही है और वो दुष्ट व्यक्ति दुष्टता ही कर रहा है, तो फिर अपनी बचत के लिए अगर आप उसको 2 तमाचा मारेंगे भी तो उसका हित ही है, उसका कल्याण ही है। आपने बदला लेने के लिए नहीं मारा बल्कि उसके सुधार करने के लिए मारा है। तो अगर सुधार करने के लिए किसी दुष्ट को दंडित भी करना पड़े, अपनी रक्षा करनी और उसका सुधार करना, इन दोनों स्थितियों में अगर आप किसी को दंडित भी करते हैं तो वो उचित कर्म है। लेकिन बदला लेने के लिए अगर आप उसको दंडित करते हैं, आप उससे बदला लेते हैं, वो गलती करता आप उसकी गलती करते हैं, वो आपकी सींग तोड़ता आप उसकी पूंछ तोड़ते हैं, वो आपके रास्ते में कांटा रखता है, आप उसके रास्ते में ला करके खाई खोद देते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, तो गलती तो दोनों ही करते हैं। इसलिए अपनी गलतियों को, अपने पाप कर्मों को परीक्षा करते रहें स्वयं आत्मनिरीक्षण के द्वारा और अपने गुरुजनों से, अपने बड़े लोगों से उस गलती को पूछते भी रहें, अपनी परीक्षा हमेशा करवाते रहें। जो व्यक्ति परीक्षा के लिए तैयार होता है, स्वर्णकार ने स्वर्ण को दिया अग्नि में डाल, स्वर्णकार ने स्वर्ण को दिया अग्नि में डाल, कांप उठा, कुंदन हुआ, देख परीक्षा काल। जब परीक्षा का समय आता है तो कुम्हार जो है, जो सुनार जो है, वो उसको सोने को उठा करके अग्नि में डाल देता है और वो कांप उठता है, लेकिन सोना जब तप जाता है तो कुंदन कहलाता है। ऐसी हम भी स्वर्ण हैं और बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा तप जाएंगे तो हम भी कुंदन बन जाएंगे। इसलिए आत्मनिरीक्षण और अपने बड़ों से अपनी गलतियों की पहचान और परीक्षा अवश्य कराते रहना चाहिए। ये बहुत सुंदर मंत्र, पृच्छेद तदेनो वरुण दिदृक्षु उपो एमि चिकितुषो विपृच्छम समान में कवयश्चिदाहु अयम हतुभ्यम वरुणो हृणीते। या जो हमारे बड़े लोग हमारे ऊपर क्रोध भी करते हैं, वह हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए करते हैं। इसलिए मुझे उनका क्रोध स्वीकार है, उनके क्रोध का स्वागत है। वो मुझे सावधान करने के लिए, जीवन तुम्हें शत्रुघ्ना सदैव येषां प्रसादात् सुविचक्षणोऽहं यदा यदा में विकृतिम लभन्ते तदा तदा मम प्रतिबोधयन्ति। जब जब मेरी गलती को देखते हैं तो मुझे तुरंत प्रतिबुद्ध करने लग जाते हैं। उनको जैसा उनको समझ में आता है, कभी प्रेम से, कभी डांट के, कभी कैसे भी, वो मेरा सुधार करने के लिए मेरे प्रति मंगल कामना रखते हैं। इसलिए बड़े अगर सुधारने के लिए डांटते भी हैं तो उनकी डांट को आशीर्वाद समझ करके हम उसको स्वीकार करें और उनके पास अपनी गलतियों का प्रदर्शन करते हुए उनसे अवश्य सीखने की चेष्टा करते रहें। ये मंत्र का बहुत सुंदर संदेश है, आपने ध्यान पूर्वक सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम। ओम शम।